नमस्कार दोस्तों, कृतज्ञ आईएएस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ब्रिक्स 2026 अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग सारे डिटेल में बात करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी को पता है कि लगातार ब्रिक्स से संबंधित प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सभी एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न आपकर बनकर आए हैं। तो इस वीडियो के लास्ट में उन प्रश्नों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिक्स 2026 के कौन-कौन से वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्रिक्स 2026 अभी हाल ही में चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो आप सभी को पता है कि अभी हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं, एस जयशंकर जी, उन्होंने ब्रिक्स 2026 का एक लोगो वेबसाइट लॉन्च किया है और जैसे ही ये वेबसाइट लॉन्च किया गया है, उसके बाद से ब्रिक्स 2026 जो है वो चर्चा का विषय बन गया है। समाचार पत्रों में लगातार इससे संबंधित लेख जो है वो प्रकाशित किए जा रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को इस वर्ष ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता दी गई है और ये अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से भारत ने संभाल लिया है। प्रति वर्ष इसके मेंबर कंट्री जो है वो रोटेशन के बेस पे इसकी अध्यक्षता संभालता है, तो इस वर्ष भारत का नंबर आया है। वर्ष 2026 की अगर हम ब्रिक्स के लोगो और थीम की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न जो है ज़रूर बनकर आएंगे और पिछले वर्षों में भी बनते आ रहे हैं। अगर इसकी लोगो और थीम की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसके लोगो को डिज़ाइन किया गया है और इसका लोगो जो है आप देखिए ये अपने आप में एक यूनिक लोगो है। यानी हमारा देश का जो राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय फ्लावर है लोटस, उसको एक नमस्ते के शेप में जो है यहाँ पे सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो अपने आप में 2026 का जो भारत अध्यक्षता कर रहा है, उसका लोगो जो है अपने आप में एक यूनिक चीज़ जो है वो बतलाती है हमें, ठीक है? तो कहने का मतलब यही है कि एक प्रकार से ये भावना प्रस्तुत किया गया है इस लोगों के माध्यम से कि पूरे वैश्विक स्तर के लोगों का जो है एक जो भारत का एक जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम का, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है कि सभी जो वैश्विक स्तर पे सभी जो देश है, सभी जो राष्ट्र है, उनका पूरी तरीके से एक मानवता के प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों हाथ को जोड़े हुए लोटस में इस सिंबल को जो है, इस प्रतीक को जो है वो पिरोया गया है। तो ये हमारा इस वर्ष का लोगो है लोटस के साथ नमस्ते के सिंबल, ठीक है? अगर वहीं हम थीम की बात करें तो ब्रिक्स 2026 का जो आधिकारिक थीम है, उसका जो सब्जेक्ट है वो क्षमता, नवाचार, सहयोग, स्थिरता के लिए निर्माण, ये इस वर्ष का थीम है। ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट जाइएगा, यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न ज़रूर बनेंगे। अगर इंग्लिश में बात करें बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है? इसका जो थीम है उसके एक शब्दावलियों को हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से जान लेते हैं। कई बार मेंस में अगर ब्रिक्स संगठन से आपके प्रश्न पूछ दिए जाएँ, तो वहाँ पे आप इस शब्दावली को अगर जाने रहेंगे, तो आंसर में कोट करने में यहाँ पे या फिर जो शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको कोट करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले जो इसके 4 शब्दावली है, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला शब्दावली है क्षमता, यानी रेजिलियंस। इसका मतलब यही है कि विश्व में जो भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जैसे अभी वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कि ईरान में आर्थिक संकट जो है उत्पन्न हो गया है, वहाँ पे प्रदर्शन जो है लगातार शुरू हो गया है। इसके अलावा वैश्विक पटल पे अगर बात करें तो वेनेजुएला पर जो है अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। तो ये सभी जो वैश्विक स्थिति उत्पन्न हो गई है, इनके झटकों के बीच में जो ब्रिक्स के जो मेंबर सदस्य हैं, जो जो ये संस्था है, उसको एक मजबूती के साथ बने रहना है। यही क्षमता निर्माण के संबंध में जो है एक मैसेज हम लोगों को जो है वो देता है। यानी वैश्विक झटकों को चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, उसको सहने के लिए एक संस्थागत मजबूती बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरा शब्द है नवाचार यानी इनोवेशन, इसका सीधा मतलब है कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। यानी आपको पता है कि हाल के दिनों में एआई का कितना महत्व बढ़ गया है। तो ऐसे में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो अभी महत्व बढ़ता जा रहा है या फिर डिजिटली रूप से जो सारे सर्विसेज जो है वो डिजिटली प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए हैं, तो इसका जो महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको जो है एक बुनियादी ढाँचा प्रदान करना यानी उसको और बढ़ावा देना एक संस्थागत रूप में, ये इसका नवाचार का जो है
उद्देश्य है। यानी इनोवेशन में हमेशा हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और डिजिटली को प्रमोट करना है, उसको और मजबूती से पेश करना है, यही उसका उद्देश्य है। सहयोग की अगर बात करें कॉरपोरेशन की, तो सभी जो सदस्य देश है उनके बीच में राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को और गहरा करना, यानी सहयोग बना के रखना। किसी भी स्थिति में राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है एक साथ मिलकर एकजुट होकर अपने आप को बनाए रखना ही इसका सहयोग यानी कोऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है। अगर चौथे शब्दावली की बात करें स्थिरता की, सस्टेनेबिलिटी की, तो जलवायु परिवर्तन आपको पता है एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है और वैश्विक स्तर पे जो है ये काफ़ी पूरे दुनिया के लिए जो है चिंता का विषय है। तो ऐसे में हमें अपने जलवायु परिवर्तन के अल के को तो कम करना ही है, इसके साथ-साथ क्या करना है, हमें अपने सतत विकास लक्ष्यों को भूलना नहीं है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है हमारे, उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा लगातार जो है हमें प्रयासरत रहना है, उस पे ध्यान हमेशा केंद्रित करते रहना है, ठीक है? तभी जाकर हम एक जो जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है उसका समाधान निकाल पाएँगे और अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए जो है रिसोर्सेज़ को बचा कर रख पाएँगे, ठीक है? तो ये 4 जो है शब्दावली जो है इस बार का जो थीम है, वो काफ़ी हमें एक अलग मैसेज देता है और इस लिहाज से 2026 का जो हमारा ब्रिक्स सम्मेलन है वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रिक्स के संबंध में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जो आपके एग्जामिनेशन में बार-बार पूछे जाते हैं, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात इसके गठन के संबंध में पूछा जाता है कि इसका गठन कब किया गया था, उसमें मेंबर्स कंट्री कौन-कौन थे। तो ब्रिक्स के अगर गठन की बात करें, तो सबसे पहले औपचारिक रूप से 2026 में इसका गठन किया गया था, लेकिन 2009 में ये पूरी तरीके से विश्व पटल पे उभर कर सामने आया था और 2009 में पहला इसका सम्मेलन हुआ था और इसका सम्मेलन का जो अध्यक्षता था वो कौन किया था? रसिया किया था, ठीक है? तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रिक्स के गठन के संबंध में। इसके अलावा आपको पता है कि पहले ब्रिक्स जो है वो ब्रिक के नाम से जाना जाता था, BRICS यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। ये 4 कंट्री मिलके ब्रिक का जो है ब्रिक का जो है आइडिया लेकर आया था वैश्विक पटल पर, लेकिन बाद में 2010 में जो है साउथ अफ्रीका के इसमें जुड़ने के बाद इसका नाम जो है वो ब्रिक्स हो गया, ठीक है? यानी एस से रिप्रेजेंट करता है साउथ अफ्रीका को और ब्रिक में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद 2010 के बाद ये ब्रिक्स के नाम से जाना गया। अभी हाल ही में कुछ अन्य देश भी इसमें जुड़े हैं, जिसके बाद टेक्निकली जो है हम इसे ब्रिक्स के जो नाम से जानते थे उसको ब्रिक्स प्लस के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ब्रिक्स प्लस में 6 नई कंट्री जो है और जुड़ गए हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद ब्रिक्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको और याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है, आखिर ब्रिक्स को बनाया क्यों गया है? तो जितने भी जो ब्रिक कंट्री हैं, यानी जितने भी कंट्री इसमें शामिल है, उनके बीच में राजनीतिक और आर्थिक व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है? यानी उन कंट्री के बीच में एक राजनीतिक विचारधारा का प्रसार हो, एक जब आर्थिक स्थिति कुछ ऐसा उत्पन्न हो या फिर किसी भी आर्थिक स्थिति में एक-दूसरे की मदद कर सकें, वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में ये लोग काम कर सकें, इसके लिए ब्रिक्स का निर्माण किया गया है। और अगर हम कहें तो एक प्रकार से जो डॉलर की जो बढ़ती कीमत है, उसको एक प्रकार से हतोत्साहित करना, उसको नीचे लेकर आना जो है ब्रिक्स कंट्री का मुख्य उद्देश्य है। यानी पश्चिमी देशों का सामना करने के लिए ब्रिक्स कंट्री जो है अपने आप को संगठित रूप से अपने आप को जो है एक वैश्विक पटल पर लेकर आया है, ताकि पश्चिमी देशों के जो प्रभुत्व बनता जा रहा है विश्व में, उसको कम किया जा सके, उसके ऊपर निर्भरता जो है अपने आप को कम किया जा सके। इसके लिए ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य जो है एक प्रकार से लेकर आया गया है, ठीक है? अगर वहीं हम बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई थी 2014 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई है, ठीक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य क्या है? तो जितने भी ब्रिक्स कंट्री है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगर कोई कंट्री को पैसे की आवश्यकता है या फिर किसी डेब्ट में फंस गया है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से उधार लेकर आर्थिक सहायता लेकर जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को फिर से प्लेटफॉर्म पे ला सके। इसके लिए एक प्रकार से सहयोगात्मक भूमिका निभाने के लिए जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर आया है, ताकि आर्थिक जो सशक्तिकरण है उसको और ज़्यादा जो है मजबूत किया जा सके, ठीक है? इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अभी जो ब्रिक्स कंट्री के संबंध में काफ़ी डाटा जो है आपको पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में। जैसे कि इसका कितने टोटल विश्व के कितने पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो ब्रिक्स जो है उसको कवर करता है। तो टोटल 49.5% पॉपुलेशन जो है विश्व का ब्रिक्स जो कंट्री जो है वो कवर करता है। इसके अलावा विश्व व्यापार का 26% हिस्सा जो है वो ब्रिक्स जो है कवर करता है और टोटल विश्व का 40% GDP जो है
ब्रिक्स कंट्री जो है, ब्रिक्स संस्था जो है वो कवर करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, ये अभी लेटेस्ट है जो कि ब्रिक्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किए गए हैं वहाँ से उठाए गए हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे। अगर ब्रिक्स कंट्री की बात करें तो इसमें कितने मेंबर हैं, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो पहले आपको पता है कि जब इस संस्था का निर्माण हुआ था उस समय 5 मेंबर थे, लेकिन अब ये ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स प्लस बन गया, यानी इसमें कुछ और मेंबर जो है वो जुड़ गए। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि इसमें परमानेंट मेंबर है और कुछ जो है वो पार्टनर कंट्री भी है। तो परमानेंट मेंबर्स को आप लोग जरूर याद रखेंगे। इसमें ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री पहले से थे। इसके बाद कुछ और कंट्री जुड़ गए हैं जैसे इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई। सऊदी अरेबिया जो है वो लेटेस्ट कंट्री है जो कि ब्रिक्स के रूप में जुड़ा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ पार्टनर कंट्रीज भी हैं जैसे बेलारूस, बोल्विया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज़्बेकिस्तान और वियतनाम। तो ये कुछ पार्टनर कंट्री हैं, लेकिन परमानेंट कंट्री के बारे में आप लोग जरूर याद रखेंगे। वर्तमान में 11 कुल 11 जो है ब्रिक्स के सदस्य देश है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों ब्रिक्स के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर बात करने से हमें पता चलता है कि किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बनकर आते हैं। तो यूपीएससी 2026 में ब्रिक्स से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स द्वारा की गई थी, जो कि बिल्कुल सही कथन है। ब्रिक्स का एक अस्थायी सचिवालय है, जो कि गलत है। ब्रिक्स का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। तीसरा कथन है ब्रिक्स की अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती रहती है। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि ब्रिक्स के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है, और साथ ही ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है वो रोटेशन बेस्ड पे चलती रहती है, यानी आज ये कंट्री है, कल कोई और रहेगा, परसों कोई और रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नाम के हिसाब से रोटेशन जो है होते रहता है ब्रिक्स की अध्यक्षता के संबंध में। ठीक है, तो ये 2014 में यूपीएससी द्वारा प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए जो भी पॉइंट आपने पढ़ा है उससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग नीचे कमेंट करेंगे। अभी 3 प्रश्न और हैं जिसका जवाब आपको कमेंट करके बतलाना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 2022 के बीपीएससी एग्जामिनेशन में ब्रिक्स से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, जिसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से देश जो है ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य नहीं है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरेबिया। इसका कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है जो कि आपके बीपीएससी 2022 में पूछे गए हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये भी अगेन यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नई दिल्ली, बीजिंग, शंघाई, मॉस्को। इसका जवाब आप लोग कमेंट करके दीजिए। इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस 2020 में लगातार ये पूछे गए हैं। ब्रिक्स संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सैन्य गठबंधन बनाना, वैश्विक व्यापार समझौता करना, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग करना, क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था बनाना। इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट करके बतलाना है। और देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने ब्रिक्स के बारे में जब चर्चा किया है तो यहाँ से पिछले वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न जो है आपके बनकर आए हैं। और इस बार भी 2026 का जो ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है, तो यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, वहाँ पे आपके प्रश्न जो है जरूर बनकर आएंगे। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और देख लीजिएगा, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।